हेलो दोस्तों। अगर आप ये मानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से ज़्यादा और जल्दी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता है क्योंकि कंपनी के भाग जाने का रिस्क होता है। आप ज़्यादा लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं, लोगों को बिना जोड़े पैसा नहीं कमाया जा सकता है, आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप कंपनी के प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ कंपनी ही पैसा कमाती है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता है, या आपको लगता है दोनों लेग में काम करके ही पेमेंट आएगी, पेमेंट के लिए वेट करना पड़ता है, या और भी बहुत कुछ। अगर ये सारे डाउट्स आपके भी मन में हैं तो यकीन मानिए ये सिस्टम आपके लिए ही है और इस वीडियो में आपको आपके सारे डाउट्स का जवाब मिल जाएगा। आज मैं आप लोगों के आगे वर्ल्ड का और अभी तक का सबसे पहला एब्सोल्युटली डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसे फोरसाज कहते हैं। अभी पहले ये समझ लेते हैं कि डिसेंट्रलाइज से हमारा क्या मतलब है और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। ये सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर बना हुआ है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको अर्न करने के लिए मैक्सिमम सिक्योरिटी, भरोसा और कॉन्फिडेंस देता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक क्रिप्टो करेंसी की ब्लॉकचेन का एल्गोरिदम है। ये सिस्टम इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड है। इथीरियम को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए वर्ल्ड की सबसे एलिजिबल क्रिप्टो करेंसी माना जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिप्टो करेंसी की ही तरह डिसेंट्रलाइज होता है, जैसे लोगों के बीच में लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोग्राम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है और डिसेंट्रलाइज होने की वजह से इसके टर्म्स और रूल्स को बदला नहीं जा सकता है, ना ही एक बार बनाने के बाद इसको कंट्रोल किया जा सकता है या रोका जा सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सारी कैलकुलेशन वर्ल्ड के लाखों कंप्यूटर से होती है, इसीलिए कोई भी एक सेंट्रलाइज लोकेशन ना होने की वजह से इसे हैक भी नहीं किया जा सकता है। इवन इस प्रोजेक्ट के क्रिएटर्स भी प्रोजेक्ट के रूल्स को कैंसिल या चेंज नहीं कर सकते हैं, इसके एल्गोरिदम को नहीं बदला जा सकता है। कोई भी आपकी अर्निंग्स को रोक या सीमित नहीं कर सकता है। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट के मेंबर्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं और साथ ही आपकी ग्रोथ दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरह लिमिटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरह कोई रिस्क नहीं होता है। अब बात करते हैं कि ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। फोरसाज सिस्टम एक क्लासिक मैट्रिक्स है और ये नेटवर्क मार्केटिंग में मनी अर्न करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। इस मैट्रिक्स में स्लॉट्स हैं जो कभी एक्सपायर नहीं होते। मैट्रिक्स को फिल करके और री इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू साइकिल्स बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं, जिससे आप बार बार अर्न करते हैं। मैट्रिक्स को री इन्वेस्टमेंट से फिल करने के पीछे सिंपल लॉजिक है। ये मैट्रिक्स रेफरल बॉन्ड्स पर बेस्ड है। आपका रेफर पार्टनर आपको हर स्लॉट में फॉलो करता है। फोरसाज X3 मॉडल में आपके पास एक लाइन होती है जिसमें 3 स्पॉट्स होते हैं। फोरसाज X4 मॉडल में आपके पास 2 लाइन्स होती हैं जिसमें टोटल 6 स्पॉट्स होते हैं। 2 स्पॉट्स पहली लाइन में और 4 स्पॉट्स दूसरी लाइन में। जब आप इस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो X3 और X4 के फर्स्ट लेवल से आप दोनों मॉडल्स में एक साथ एंटर करते हैं। X3 और X4 दोनों में 12-12 स्लॉट्स हैं। X3 के सारे स्लॉट्स आइडेंटिकल होते हैं और एक ही तरीके से काम करते हैं। उसी तरह से X4 के भी सारे स्लॉट्स आइडेंटिकल होते हैं और एक ही तरीके से काम करते हैं। हर स्लॉट पिछले स्लॉट से डबल एक्सपेंसिव होता है और इसी तरह हर स्लॉट से इनकम भी पिछले स्लॉट से डबल होती है। आपके सारे एक्टिव स्लॉट्स एक साथ काम करते हैं और आपको प्रॉफिट देते हैं। हर स्लॉट से आपकी अर्निंग होती है, मतलब एक साथ एक से ज़्यादा जगह से आप एक साथ पैसा कमा रहे होते हैं। एक बार में कितने स्लॉट्स परचेज किए जा सकते हैं? जवाब है जितने आप चाहें। आप एक स्लॉट से भी शुरू कर सकते हैं, 5 से भी और 24 के 24 से भी। ये स्लॉट्स कभी एक्सपायर नहीं होते हैं, तो आपको किसी बात का डर नहीं होता है कि ये स्लॉट्स ख़राब हो जाएंगे। रिकमेंड किया जाता है कि जब आप शुरू करें तो कम से कम 3 स्लॉट्स बाय करके शुरू करें और लीडर्स को तो ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट्स बाय करके शुरू करना चाहिए। फोरसाज में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? X3 और X4 दोनों प्रोग्राम्स के फर्स्ट स्लॉट 0.025 इथीरियम के होते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आप 0.05 इथीरियम से एंटर करते हैं। ये अमाउंट X3 और X4 दोनों स्लॉट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और आप इन दोनों प्रोग्राम्स में एक साथ एंटर हो जाते हैं। पहली बार दोनों प्रोग्राम्स में एक साथ एंटर करने के बाद आप आगे के स्लॉट्स सेपरेटली बाय कर सकते हैं, लेकिन इन्हें आप सीक्वेंस में ही बाय कर सकते हैं। इसका मतलब फर्स्ट स्लॉट के बाद सेकंड स्लॉट और इसी तरह से आगे के स्लॉट। X3 प्रोग्राम शॉर्ट होता है और क्विकली फिल होता है। जितने एक्टिव पार्टनर्स होते हैं उतना ही प्रॉफिट होता है। X3 में ज़्यादातर आपके पर्सनल रेफर्ड मेंबर्स होते हैं। जब आप पार्टनर्स को इनवाइट करते हैं तो वो आपके अंडर प्लेस लेते हैं। अगर आपके पार्टनर्स आगे बढ़ते हैं तो आपको स्पिल ओवर भी फेस करना पड़ सकता है, इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट्स को जल्दी से जल्दी अपग्रेड करने में मैक्सिमम बेनिफिट है। अब हम बताते हैं कि ये मैट्रिक्स फिल कैसे होती है और आपको पे आउट्स कैसे आते हैं। आपका फर्स्ट पार्टनर आपके स्लॉट में फर्स्ट स्पॉट में प्लेस लेता है
उसके स्लॉट परचेज करने का अमाउंट पूरा का पूरा आपके पर्सनल इथेरियम वॉलेट में जाता है। उसी तरह से आपका सेकंड रेफर्ड पार्टनर आपके स्लॉट के सेकंड स्पॉट में प्लेस लेता है और उसके परचेज का भी पूरा का पूरा अमाउंट आपके पर्सनल इथेरियम वॉलेट में जाता है। जब थर्ड पर्सन थर्ड स्पॉट पर प्लेसमेंट लेता है तो उसका 100% अमाउंट भी आपको जाता है, लेकिन री इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में। री इन्वेस्टमेंट इस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए इस वर्ड को आगे की वीडियो में भी ध्यान रखिएगा। री इन्वेस्टमेंट आपके लिए सेम स्लॉट रीओपन करता है और आपको फिर से कॉन्टिन्यूसली इनकम देता है। जब आपका पार्टनर अपने स्लॉट में थर्ड स्पॉट फिल करता है तो वो भी री इन्वेस्ट करके अपने लिए सेम स्लॉट रीओपन करता है। जब भी आपका डायरेक्ट पार्टनर री इन्वेस्ट करता है उसका पूरा का पूरा अमाउंट आपके वॉलेट में जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा एक्टिव है, वो आपके फर्स्ट स्पॉट में प्लेस्ड है और आपका सेकंड स्पॉट अभी तक फ्री है और आपके पार्टनर ने ऑलरेडी अपने स्लॉट के तीनों स्पॉट फिल कर दिए हैं और वो री इन्वेस्ट कर जाता है, तो वो सेम पार्टनर आपके सेकंड स्पॉट को भी फिल करता है। सो ये भी पॉसिबल है कि आपका एक एक्टिव पार्टनर आपके लिए कॉन्टिन्यूस इनकम की मूवमेंट क्रिएट करता रहे। अब बात करते हैं कि X4 कैसे वर्क करता है। X3 के पैरेलल X4 प्रोग्राम काम करता है। X4 प्रोग्राम स्पिल ओवर होने की वजह से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि इसकी मैट्रिक्स फिल करने के लिए डिफरेंट वेरिएशंस हो सकते हैं। इसकी मैट्रिक्स आपके पर्सनल रेफरल से भी फिल की जा सकती है, आपकी अपलाइन या डाउनलाइन से भी, स्पिल ओवर्स के थ्रू भी। यही वजह है कि X4 से बहुत से लोगों ने बिना किसी भी पार्टनर को रेफ़र किए भी काफ़ी अर्न किया है। लोगों ने 500 इथीरियम तक कमाए हैं, वो भी बिना किसी को रेफ़र किए। ऐसी कुछ आईडीज़ के एग्जांपल हम आपको वीडियो के लास्ट में भी दिखाएंगे जिन्होंने X4 के नॉन वर्किंग प्लान से पैसा कमाया है। इसीलिए X4 को हम नॉन वर्किंग प्रोग्राम कहते हैं। X4 में इनकम सेकेंड लाइन से आती है। जो पार्टनर्स आपके नीचे फर्स्ट लाइन में प्लेस लेते हैं वो आपकी अपलाइन की सेकंड लाइन के 2 स्पॉट्स होते हैं। इन दोनों स्पॉट्स की पूरी इनकम आपके अपलाइन के वॉलेट में जाती है। आपको अपने सेकंड लाइन के चारों पार्टनर्स की पूरी इनकम मिलती है, जिनमें से 3 लोगों की इनकम पूरी की पूरी डायरेक्ट आपके वॉलेट में आती है और लास्ट पेमेंट स्लॉट क्लोज करती है, री इन्वेस्ट प्रोड्यूस करती है और स्लॉट को रीओपन करती है ताकि आपकी इनकम कंटिन्यू होती रहे। इसी तरह आपके पार्टनर्स भी री इन्वेस्ट करके आपके स्लॉट के अवेलेबल स्पॉट में दोबारा प्लेस लेते हैं और उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपके या आपकी अपलाइन के वॉलेट में उनके री इन्वेस्टमेंट की 100% इनकम जाती है। आपको बता दूं कि ये री इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट इस पूरे सिस्टम का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। जैसा कि मैं पहले भी आपको इस बारे में बता चुका हूँ, री इन्वेस्टमेंट की वजह से आप बार बार पैसिव इनकम अर्न करते हैं। जैसे ही आपका आखिरी स्पॉट फिल होता है आप री इन्वेस्ट करके अपना स्लॉट रीओपन कर लेते हैं और आपका एग्जिस्टिंग स्लॉट बैकग्राउंड में चला जाता है। लेकिन जैसे ही उस बैकग्राउंड स्लॉट में किसी पार्टनर का री इन्वेस्टमेंट होता है वो दोबारा से आपके करंट स्लॉट में खाली स्पॉट को फिल कर लेता है और आपको फिर से इनकम देता है। इस तरह से री इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम अनलिमिटेड हो सकती है। हमारे पास अपग्रेड करने के लिए 12 स्लॉट्स X3 में और 12 स्लॉट्स X4 में होते हैं और हम एक साथ सारे स्लॉट से इनकम अर्न कर सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा अर्न करने के लिए हम अपग्रेड रिकमेंड करते हैं। अपग्रेड से हमारा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट्स ओपन करने से है। अपग्रेड नेसेसरी होता है ताकि आपके पार्टनर्स आपके पीछे पीछे मूव कर सकें और आपकी टीम का टर्नओवर ग्रो करे। अब हम बताते हैं कि ये सिस्टम दूसरे सिस्टम से अलग कैसे है। दूसरी मैट्रिसेस में एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है और ऑटो अपग्रेड प्रोसेस होता है, मतलब लोग ऑटोमेटिकली अपग्रेड होते हैं। इन मैट्रिसेस में फंड एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर कलेक्ट होते हैं और फिर उस सेंट्रलाइज लोकेशन से पे आउट्स रिलीज़ होते हैं। अगर किसी सेंट्रलाइज लोकेशन से आपको पे आउट रिलीज़ हो रहे हैं तो एक बात तो पक्की है कि आपको 100% पे आउट नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ एडमिन चार्जेस तो ज़रूर डिडक्ट होंगे। लेकिन फोर्साज में 100% पेमेंट पार्टनर्स के पास जाती है। हर पेमेंट पूरी की पूरी किसी न किसी पार्टिसिपेंट के वॉलेट में डायरेक्टली जाती है। फोर्साज में अपग्रेड का इशू डिफरेंट तरीके से हैंडल होता है। हर स्लॉट से की गई इनकम री इन्वेस्टमेंट के लिए इनफ होती है और नेक्स्ट लेवल परचेज करने के लिए भी काफ़ी होती है। अपग्रेड आप खुद करते हैं और री इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली होती है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा फंड कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अपने री इन्वेस्टमेंट के बाद नेक्स्ट लेवल अपग्रेड नहीं करते हैं तो उस लेवल पर फिर से आने वाली इनकम डायरेक्टली आपके अपलाइन को चली जाएगी। री इन्वेस्टमेंट के बाद भी कॉन्टीन्यूसली इनकम पाने के लिए आपको अपग्रेड करना होता है, लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपको अपग्रेड करने के लिए री इन्वेस्टमेंट का वेट करने की ज़रूरत होती है। आप अपना स्लॉट फिल होने से पहले भी अपग्रेड कर सकते हैं।
सो दैट आप अपने पार्टनर से पहले ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएं। अब हम जानते हैं कि स्पिल ओवर कैसे वर्क करता है। अगर आप अपने अपलाइन के नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करने से पहले उससे आगे का लेवल अपग्रेड कर लेते हैं तो आप अपने अपलाइन से ऊपर निकल जाते हैं और उससे ऊपर के अपलाइन के अवेलेबल स्पॉट में प्लेस हो जाते हैं, जिससे आपके लेवल अपग्रेड की इनकम आपके अपलाइन को ना जाके उस पर्सन को जाती है जहां आपने अभी प्लेसमेंट ली है। अगर मान लेते हैं कि वो स्लॉट आपके सेकंड अपलाइन ने भी अपग्रेड नहीं किया है तो आप और ऊपर थर्ड अपलाइन या फोर्थ अपलाइन या फिफ्थ अपलाइन या उससे भी ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उस स्लॉट पर एक्टिव अपलाइन को सर्च करके प्लेसमेंट ले लेते हैं, चाहे वो अपलाइन कितना भी ऊपर क्यों ना हो, और उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उस अपलाइन की सारी डाउनलाइन आपको भी फॉलो करती है और बेनिफिट देती है। लेकिन बाद में रेफरल स्ट्रक्चर सारी चीज़ें अपने ओरिजिनल प्लेस पर ले आता है। इसका मतलब आपका अपलाइन जब भी वो पर्टिकुलर स्लॉट अपग्रेड करता है, आप अपने रीइन्वेस्टमेंट करने के बाद अपने डायरेक्ट अपलाइन के नीचे उस स्लॉट के अवेलेबल स्पॉट में प्लेसमेंट ले लेते हैं। इस तरह से पर्सनल रेफरल स्ट्रक्चर सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और हमेशा के लिए रहता है। आपने देखा ये दोनों प्रोग्राम्स कैसे काम करते हैं और आप वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों तरह की इनकम्स का मैक्सिमम बेनिफिट उठाते हैं। अब देखते हैं कि फोरसाज में आप कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वीक में आप फर्स्ट स्लॉट साइकिल कंप्लीट करते हैं, X3 में आप 0.07 इथीरियम अर्न करते हैं और X4 में आप 0.1 इथीरियम अर्न करते हैं। सेकेंड वीक में आप सेकेंड स्लॉट साइकिल कंप्लीट करते हैं, आप X3 में 0.3 इथीरियम अर्न करते हैं और X4 में 0.4 इथीरियम अर्न करते हैं। अगर इसी तरह से आप हर वीक नेक्स्ट स्लॉट ओपन करते रहते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 613 इथीरियम X3 से और 818 इथीरियम X4 से अर्न करते हैं। मतलब लगभग 1430 इथीरियम आप टोटल अर्न कर चुके होते हैं। अगर हम एक इथीरियम की कीमत $250 मानते हैं तो ये टोटल $3,50,000 होता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2,62,00,000 रुपए। और इसके बाद आपको लाइफ टाइम के लिए किसी अपग्रेड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सारे लेवल्स ऑलरेडी अपग्रेड कर चुके होते हैं और कॉन्टीन्यूसली अनलिमिटेड पैसिव इनकम पाने के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप इफ़ेक्टिवली अर्न करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन भी मोटिवेटेड होकर काम करती रहे तो आपको कम से कम 3 स्लॉट से स्टार्ट करना चाहिए। X3 और X4 मिला के इसका टोटल 0.35 इथीरियम होता है और लीडर्स को तो मैक्सिमम लेवल से स्टार्ट करना चाहिए ताकि आप अपनी डाउनलाइन से पहले ही मैक्सिमम लेवल्स पर ऑलरेडी अवेलेबल रहें। आपको 5, 6 या 7 स्लॉट से स्टार्ट करना चाहिए। इससे आपको ज़्यादा टर्नओवर मिलेगा और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे अर्न करने के लिए। आपने देखा कि फोरसाज किस तरह से काम करता है और किस तरह से आप मैक्सिमम अर्निंग्स कर सकते हैं। तो अगर ये सिस्टम आपको समझ में आया तो देर मत कीजिए और जल्दी से जल्दी इस अमेजिंग सिस्टम का हिस्सा बनिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में हम आपको कुछ आईडीज़ के एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे लोगों ने बहुत मेहनत करके काफ़ी अच्छी अर्निंग इसके अंदर करी है, और साथ ही ऐसी आईडीज़ के एग्जाम्पल भी दिखाते हैं जिन्होंने नॉन वर्किंग प्लान की मदद से बिना किसी पार्टनर को जोड़े बहुत अच्छी अर्निंग्स की हैं।